क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश है जहां अपराधी सिर्फ कानून तोड़ते नहीं बल्कि कानून बनाते भी हैं, जहां गैंगस्टर्स पुलिस से छुपने की जगह पुलिस बन जाते हैं। ये कोई डिस्टोपियन फिक्शन नहीं है, ये भारत की राजनीति की सच्चाई है। भारत में एक चौथाई सदस्यों पर अपराधियों के आरोप लगते हैं। लेकिन हम यहां कैसे पहुंचे? कैसे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र अपराधियों का खेल का मैदान बन गई? चलो, हम ईसाई की धारियों में चलते हैं। भारत ने अभी आजादी पाई है और हर जगह उम्मीद की हवा चल रही है, लेकिन नीचे से एक खतरनाक बीज बोया जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आजादी के नेता थे, ने एक फैसला किया। उन्होंने चुनावों में लोकल गुंडों का इस्तेमाल शुरू किया। शुरू में यह एक जरूरत थी, एक जरूरी बुराई ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे पंडोरस बॉक्स खोल रहे हैं। चलो, इसकी दुनिया में चलते हैं। राजनीति की तस्वीर बदल रही है। कांग्रेस पार्टी का ग्रिप कमजोर हो रहा है और एक नया तरह का नेता उभर रहा है, बहुबाली या स्ट्रांग मैन। उदाहरण के लिए सूर्यदेव सिंह को लेते हैं। धनबाद कोल माफिया का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी। वह सिर्फ नेताओं को सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि खुद भी नेता बन गए। 1984 में वह लोकसभा में सीट जीत गए। लेकिन यह सवाल है, क्यों एक सफल अपराधी राजनीति में आना चाहेगा? एक पल सोचो, आप एक पावरफुल अपराधी हैं, आपके पास पैसे हैं, प्रभाव है, लेकिन हमेशा पुलिस पकड़ने का खतरा रहता है। आपका अगला कदम क्या होगा? बहुत से लोगों के लिए जवाब सिंपल था, कानून बन जाओ। राजनीति में शामिल होने से अपराधी प्रोसिक्यूशन से बच सकते थे, अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते थे और अपने धन को वैध कर सकते थे। यह सबसे बड़ी इंश्योरेंस थी। इस कड़ी तक सब कुछ खुल गया। उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में, एमएलए जिनके खिलाफ अपराधी मामले थे, उनका परसेंटेज इशारत 1984 में 8% से बढ़कर 2012 में 5-5% हो गया। लेकिन यह सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये नेता अपने अपराधी अतीत को छुपाने की जगह उसका प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के नेता बृजभूषण शरण सिंह को लेते हैं। एक समय पर उन पर चली अपराधी मामले थे जिसमें मर्डर, किडनैपिंग और आतंकवाद भी शामिल था। उनका जवाब था, मैं माफिया मन हूं, मैं कैसे गंदी बन सकता हूं। यह एक चिलिंग स्टेटमेंट है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सच्चाई भी दिखाता है। कुछ हिस्सों में भारत में अपराधी रिकॉर्ड एक लायबिलिटी नहीं, एक एसेट है। लेकिन रुको एक पल, लोकतंत्र में शक्ति वोटर के हाथ में होती है, तो फिर लोग क्यों अपराधियों को चुनते हैं? जवाब जातिल है। कभी कभी वोटर इन स्ट्रांगमैन को रॉबिनहुड के रूप में देखते हैं, जो गरीबों की मदद करने के लिए नियमों को तोड़ते हैं। कभी कभी उन्हें यह लगता है कि वे ही सिस्टम में कुछ करने के लिए कैपेबल है। पैसे का पीछा करो और आपको पजल का एक और टुकड़ा मिल जाएगा। भारत में चुनाव महंगी चीज है, और जो उम्मीदवार डीप पॉकेट्स रखते हैं, उनका जीतने का चांस ज्यादा होता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम 20% वेल्थ ब्रैकेट के उम्मीदवारों के जीतने का चांस सिर्फ 1% था। जो टॉप 20% में थे, उनके जीतने का चांस 25% से ज्यादा हो गया। लेकिन यह जहां सच में डिस्टर्बिंग हो जाता है, जब अपराधी राजनीति में आते हैं, तो वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो और ज्यादा अपराधियों को जन्म देता है। एक अध्ययन में पाया गया कि कमजोर कानून वाले इलाकों में हर एक अपराधी आरोपित नेता के साथ 24 और अपराधी मामले बढ़ जाते हैं। यह एक ऐसा साइकिल है जो तोड़ना मुश्किल है। इस क्रिमिनलाइजेशन के परिणाम सिर्फ लोकल राजनीति तक सीमित नहीं है, वे भारत की लोकतंत्र के दिल तक पहुंचते हैं। जब अपराधी शक्ति में आते हैं, तो अवैध पैसे चुनावों में डाले जाते हैं, न्याय रोका जाता है और समझ में हिंसा की संस्कृति फैल जाती है। यह एक कैंसर है जो भारत की लोकतंत्र को खा रहा है। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हाल के सालों में इस ट्रेंड के खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हुई है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो नेता अपराधियों के मामले में दंडित होते हैं, उन्हें तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। यह एक छोटा कदम था, लेकिन महत्वपूर्ण। तो भारत आगे कहां जाएगा? क्या एक ऐसा देश जहां बहुबली राजनीति में सफल होते हैं कभी सच में एक फंक्शनल लोकतंत्र बन सकता है? जवाब भारतीय लोगों के हाथ में है। क्या वे स्ट्रांगमैन को सपोर्ट करते रहेंगे जो जल्दी हल देने का वादा करते हैं, या वे एक सेफ और ट्रांसपेरेंट राजनीतिक प्रणाली मांगेंगे? आसान है भारत पर उंगली उठाना, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीति की क्रिमिनलाइजेशन एक ग्लोबल फेनोमेनन है। अमेरिका से ब्राजील तक, रशिया से फिलीपींस तक, क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच की रेखा लगातार धुंधली हो रही है। भारत की लड़ाई किसी हद तक दुनिया की लड़ाई है। जब हम भारत की राजनीति के अंधेरे इलाके से गुजारते हैं, तो हमें कुछ असहज करने वाले सवाल मिलते हैं। क्या लोकतंत्र सच में लोकतंत्र है जब अपराधी कानून बनाते हैं? क्या एक ऐसा सिस्टम जो अपराधियों को रिवॉर्ड करता है कभी न्याय दे सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमारे बारे में क्या कहता है जब हम उन्हें चुनते हैं जो उन्हें कानून तोड़ने वाले हैं? भारत की राजनीति में अपराधियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक कहानी है जो हर चुनाव, हर कोर्ट केस, हर पॉलिसी डिसीजन के साथ बदलती रहती है। लेकिन याद रखो,
लोकतंत्र में शक्ति अंतिम रूप से लोगों के हाथ में होती है। भारत की राजनीति का भविष्य क्या ये कानून के अधीन होगा या अपराधियों के अधीन, हर भारतीय या नागरिक के हाथ में है। जब आप इस वीडियो को छोड़ते हैं, अपने आप से सवाल पूछो, आप कैसी लोकतंत्र में रहना चाहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए आप क्या करना तैयार हैं? चॉइस हमेशा एक लोकतंत्र में आपका है। सही चुनो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है।